नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं IQ इन डेप्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन को, जिसमें हम जानेंगे प्रोडक्शन क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं और कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन किसे कहते हैं। कार्ल मार्क्स said, "The first historical act is the production of material life. Production of material life is the starting point from which society is structured." Overall, Karl Marx wants to say that first of all, human beings needs food to eat, clothes to wear, and a shelter to live. That is, सबसे पहले पृथ्वी पे मनुष्य ने जब जन्म लिया होगा तो उसकी पहली ज़रूरत क्या होगी? तो खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। इस तरीके से कार्ल मार्क्स का कहना था कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स ने जब जन्म लिया तो उनका फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट क्या रहा होगा? तो प्रोडक्शन ऑफ सब्सिस्टेंसी, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ्स, यानी जीवित रहने के लिए जो उनकी सबसे पहली ज़रूरत है वो है भोजन, कपड़ा और रहने के लिए घर। इस तरीके से उनका कहना था कि ह्यूमन बींग्स की फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट क्या थी? तो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ। अब देखते हैं प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ग्रोइंग न्यू थिंग्स, गुड्स और सर्विसेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। डैट मीन्स प्रोडक्शन क्या है? तो एक प्रोसेस है जिससे कि ह्यूमन लाइफ के नीड्स को फुलफिल करने के लिए नए नए चीज़ों को या गुड्स को या सर्विसेज को बनाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ फूड, क्लॉथ, शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स। इसमें हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्लॉथ्स को प्रोड्यूस करते हैं और रहने के लिए शेल्टर को बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी इसे इपोचेस भी कहा जाता है। द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स थ्रू विच ह्यूमन प्रोड्यूसेस द मीन्स of subsistence collectively in order to survive is called the mode of production. मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट वेज है नए थिंग्स को प्रोड्यूस करने का, जिसमें ह्यूमन बींग्स कलेक्टिवली एक साथ मिलकर अपने सबसिस्टेंस के लिए थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन के जनरली 2 पार्ट्स हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर द वेज इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एक तरीका है जिससे कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इट इंक्लूड्स means of production such as tools, machinery, technology, land, infrastructure, etc. and labor power. Labor power is the capacity to do such useful work which increases the value of product. Relations of production. According to Marx, in order to produce goods or services, people must enter into different social relationships with one another. Relations of production में मार्क्स ने कहा है कि प्रोडक्शन से रिलेशन, डैट मीन्स कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले एक सोशल रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है। डैट मीन्स प्रोडक्शन के समय जो वहाँ ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो वहाँ लेबर होते हैं, उनके बीच में एक सोशल रिलेशनशिप होता है। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द सोशल रिलेशंस of production. It is
अनवॉलेंट्री रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप्स कैसा होता है, तो अनवॉलेंट्री होता है, क्योंकि लेबर न चाहते हुए भी उस संबंध को वहाँ बनाता है, ऑटोमेटिकली वो संबंध बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अनवॉलेंट्री रिलेशनशिप कहा गया है। इट इंक्लूड द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द वर्कर, दैट इज डोमिनेशन, एंड रिलेशन ऑफ वर्कर विथ हिज को वर्कर, दैट इज कोऑपरेशन। यहाँ जो रिलेशन होता है एम्प्लॉयर का वर्कर के साथ, वो कैसा होता है, तो डोमिनेशन का। और जबकि वर्कर का को वर्कर के साथ कैसा संबंध होता है, तो कोऑपरेशन का, आपसी सामंजस्य का होता है। मार्क्स ने मेनली 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है। मार्क्स मेनली टॉक्ड अबाउट 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर: फर्स्ट, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन; सेकेंड, एंसेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन; थर्ड, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन; एंड द लास्ट 4 इज कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखते हैं फर्स्ट, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल एंड न्यूलिथिक मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। इट वॉज द फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन ही है। इट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सबसे अधिक समय तक चलने वाला यही सोसाइटी है। इट इज़ फाउंड इन प्रिमिटिव कम्युनिटी, जनरली ये प्रिमिटिव कम्युनिटी में पाए जाते हैं। द ऑनरशिप ऑफ लैंड इज़ कॉम्युनल, यानी इस सोसाइटी में लैंड पे किसी एक व्यक्ति का ऑनरशिप नहीं होता था, बल्कि पूरी कम्युनिटी का ऑनरशिप होता था। द कम्युनिटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप रिलेशनशिप्स। जनरली पीपुल डू हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स। इस सोसाइटीज़ की मेन जो पॉइंट है ये है कि इस सोसाइटी में लोग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग फूड्स, यानी ये सोसाइटी कैसी थी, तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थी। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वेयर इमैच्योर, उस समय अक्सर लोग क्या करते थे, तो एनिमल्स का शिकार किया करते थे और फूड्स को इकट्ठा करते थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि उस समय का जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था काफ़ी इमैच्योर था, काफ़ी अनडेवलप्ड था। नो एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास, किसी भी प्रकार की उस समय कोई क्लास नहीं थी, सभी लोग इक्वली एक समान दृष्टि से रहते थे। नो एनी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार की कोई इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती थी। नो प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी, इस सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई पर्सनल या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता था। सभी प्रॉपर्टी पे सभी लोगों का, यानी सभी कम्युनिटी का उस पर अधिकार होता था। एवरीवन हैड द राइट ओवर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किए जाते थे, डैट इज़ हंटिंग और गैदरिंग, कोई भी मेन से जो भी फूड को इकट्ठा किया जाता था उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता था, बल्कि पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता था। नेक्स्ट है एंसेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसे एंटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या स्लेव सोसाइटी भी कहते हैं। सेलिब्री वाज द बेसिस ऑफ दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन का मेन आधार क्या था, सेलिब्री। सेलिब्री मीन्स दास। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन मास्टर्स ऑन्स द स्लेव्स एंड हिज लेबर। इस सोसाइटी में क्या होता था, तो जो मालिक होते थे, दासों के जो स्वामी होते थे, दास पर और उनके द्वारा जो किए गए लेबर पे, दोनों पे उनका अधिकार होता था। डेट इज़ दे कंट्रोल द स्लेव्स एंड हिज लेबर। इट वाज मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी। ये सोसाइटी कैसा था, तो दास के स्वामी और दासों का सोसाइटी हुआ करता था। मास्टर एक्वायर्स द वेल्थ फ्रॉम हिज स्लेव लेबर। और दासों के स्वामी के पास कैसे वेल्थ आते थे, तो स्लेव्स के लेबर के माध्यम से स्लेव्स काम करते थे और उनके द्वारा जो अर्न वेल्थ होते थे वे मास्टर्स के होते थे। मास्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज they are not allowed to reproduce। एटलीस्ट स्लेव्स इतने ज़्यादा कंट्रोल्ड मैनर में काम करते थे कि मास्टर्स के द्वारा
स्लेव्स को ये भी अधिकार नहीं दिया जाता था कि वे एटलीस्ट अपने बच्चे को पैदा कर सकें। दे आर नॉट अलाउड टू रिप्रोड्यूस हिज ओन चिल्ड्रेन। दिस सोसाइटी वाज फाउंड इन इटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रोमन एम्पायर। जनरली ये सोसाइटी रोमन एम्पायर के फॉर्मेशन के समय इटली में पाया जाता था। पीपुल डू एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग इन द प्लेस ऑफ हंटिंग। लोगों ने इस सोसाइटी में एनिमल हंटिंग के जगह पे एनिमल ब्रीडिंग करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इस तरीके से एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में इस सोसाइटी में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, तो मैच्योर था विथ रिस्पेक्ट टू द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। द स्टेटस ऑफ स्लेव्स आर एज फॉरेनर्स। स्लेव्स यानी दासों की जो आइडेंटिटी थी, अपनी जो पहचान थी, एक फॉरेनर्स के रूप में थी। इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसी मोड ऑफ प्रोडक्शन में ही प्राइवेट प्रॉपर्टी की कंसेप्ट शुरू हुई, क्योंकि इसके पहले तक जो ह्यूमन बींग्स थे वो जनरली एनिमल्स का हंटिंग किया करते थे और फूड्स को इकट्ठा किया करते थे, इसलिए उन्हें किसी परमानेंट लैंड की ज़रूरत नहीं होती थी। जबकि इस सोसाइटी में लोगों ने एनिमल हंटिंग की जगह एनिमल ब्रीडिंग करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इस तरीके से उन्हें एक परमानेंट लैंड की ज़रूरत पड़ी और तब से प्राइवेट प्रॉपर्टी की कंसेप्ट शुरू हुई। नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में जनरली दो क्लासेस हुआ करती थी। फर्स्ट, जिनके पास लैंड है, दे आर कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स, एंड सेकंड, जिनके पास लैंड नहीं है और वो लैंडलॉर्ड्स की लैंड पे काम किया करते थे, जिसे हम सर्व्स कहते हैं या अर्धदास कहते हैं। दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म। ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थी सामंती व्यवस्था पे आधारित थी। फ्यूडलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज़ इन मिडावल यूरोप। फ्यूडलिज्म मिडावल यूरोप में एक लैंड ओनरशिप हुआ करती थी और उसमें ड्यूटीज़ हुआ करती थी एक दूसरे के प्रति। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन एम्पायर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लैंड्स इन द लैंडलॉर्ड्स। इसमें क्या हुआ करता था, तो एम्पायर जो हुआ करते थे वे अपने लैंड्स को, जो भी वेल्दी पीपुल्स हुआ करते थे, जिनके पास अधिक धन दौलत हुआ करती थी, उन्हें अपने लैंड्स को दे दिया करते थे। इन रिटर्न ऑफ दिस लैंडलॉर्ड हैड ओबी द एम्पायर एंड गिव हिम अ पार्ट ऑफ टैक्सेस दैट ही कलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर लेबर। और बदले में जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उनको एम्पायर की बातें माननी पड़ती थी और जो टैक्सेस वो किसानों से इकट्ठा किया करते थे उस टैक्सेस की कुछ पार्ट्स को एम्पायर को दिया करते थे। तो जनरली उस समय जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था उस समय का एक लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज़ थी। द लैंडलॉर्ड ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द एम्पायर ड्यूरिंग वार। वार के समय एम्पायर को मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती थी। इन दिस सोसाइटी देयर आर मेनली टू क्लासेस। इस सोसाइटी में दो क्लासेस हुआ करती थी। फर्स्ट क्लासेस है फ्यूडल लॉर्ड्स और दूसरे सर्व्स हुआ करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनके पास बहुत अधिक लैंड हुआ करती थी, जबकि सर्व्स होते थे लैंडलेस होते थे, इनके पास कोई भी लैंड नहीं होती थी। These feudal landlords had serfs who works as agricultural labor on his land. ये जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे इनके अपने सर्व्स हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, जो कि इनके लैंड पे एग्रीकल्चरल लेबर के फॉर्म में काम किया करते थे। इन एडिशन टू दिस सर्व्स हैड टू वर्क एज सोल्जर्स इन वार। इसके अलावा ये जो सर्व्स हुआ करते थे वार के समय इन्हें सोल्जर्स के रूप में काम करना होता था। फॉर दिस सर्व्स आर प्रोवाइडेड अ पीस ऑफ लैंड फॉर हिज सब्सिस्टेंस विच वाज नॉट इनफ फॉर हिज लिविंग। इनके लिए इन्हें इन सर्व्स को लैंड के छोटे से टुकड़े दिए जाते थे, जिससे कि वे अपने सब्सिस्टेंसी के लिए मुश्किल से जो गुजर बसर हो उसे
कर सके, पर ये इनफ नहीं था। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकम इवन मोर पावरफुल। इस सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो कंसेप्ट है काफ़ी पावरफुल हो गए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शॉप्स बिकम मोर डोमिनेंट। इस सोसाइटी में शॉप्स के अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन किए जाने लगे। सर्व्स आर लीगली बॉन्डेड टू दिस लैंड। ये जो दास हुआ करते थे उनको जो लैंड मिला हुआ होता था, इन लैंड से वे लीगली अटैच्ड होते थे। वे चाह कर भी उस लैंड से दूर नहीं हो पाते थे। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू विच दे कैन यूज द लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी एंड पे रेंट फॉर दैट। सर्ब्स को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता था, जिससे कि वे लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन को, लैंड को लेकर उसका यूज करें और उसके बदले वे उनका कर, टैक्स दिया करें। नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टेक्स द प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर। इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली एग्रीकल्चर के जगह इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ने ले लिए। इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए नए नए टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया गया। बेसिकली इन दिस सोसाइटी द टू क्लासेस अराइजेस। फर्स्ट हैव्स दैट इज कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड इज हैव नॉट्स विच इज़ वर्कर। इस सोसाइटी में भी दो क्लासेस का अराइजिंग हुआ। दो क्लासेस में कौन थे? फर्स्ट कैपिटलिस्ट और दूसरे थे वर्कर। फर्स्ट क्लासेस को बुर्जुआज भी कहते हैं, हु हैड कंट्रोल ओवर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, इनका कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे भी हुआ करता था और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे हुआ करता था। जबकि जो हैव नॉट्स हुआ करते थे, वर्कर थे, उन्हें प्रोलेटरिएट कहा जाता था। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन्हें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से ये वंचित वर्ग होते थे। इनका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई अधिकार नहीं होता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल रेदर देन ऑन यूज़। जनरली ऐसे सोसाइटी में गुड्स को इसलिए प्रोड्यूस किया जाता है ताकि इसे बाज़ारों में बेचा जा सके, न कि इसके अपने यूज के लिए। लेबर इज़ बॉट एंड सोल्ड इन अ मार्केट लाइक एन ऑब्जेक्ट। और बाज़ारों में लेबर को एक वस्तुओं की तरह बेचा और ख़रीदा जाता है। लेबर इज़ एक्सचेंज्ड फॉर मनी वेजेस फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। और एक निश्चित समय के लिए लेबर को कुछ पैसों के बदले इन्हें बाज़ार में एक्सचेंज किया जाता है, बेचा या ख़रीदा जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट। और इस सोसाइटी में मेनली जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, इस पे कंट्रोल कैपिटलिस्ट द्वारा होता है। यूज़ ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इस सोसाइटी में एक्सचेंज का जो मीडियम होता है वो मनी होता है। डिफरेंट कैपिटलिस्ट कॉम्पीट विथ ईच अदर टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। और इस सोसाइटी में जो भी कैपिटलिस्ट हुआ करते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन में, मतलब एक दूसरे से कंपटीशन किया करते हैं ताकि अपने बाज़ार में उसके वैल्यू को बढ़ा सके, मार्केट शेयर को बढ़ा सके। इंडिविजुअली कैपिटलिस्ट कॉम्पीट फॉर कंट्रोल ओवर द लेबर एंड फाइनेंस। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट जो हुआ करते हैं तो लेबर के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल के लिए भी एक दूसरे को कॉम्पीट किया करते हैं। कार्ल मार्क्स ने इन 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी 5th मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी बात की है, जिसे उन्होंने फ्यूचर में ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन आने की इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी, जिसे हम कहते हैं सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स इमेजिन फॉर अ सोसाइटी इन अ फ्यूचर विच इंक्लूड्स अ कंप्लीट एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो कि
कम्प्लीटली फ्री होगा एक्सप्लॉयटेशन से। वर्कर्स आर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सोसाइटी विल ओपन्स द डोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर एवरीवन्स। और वहाँ क्या होगा, समाज के सभी लोग एक दूसरे के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सोचेंगे। नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी क्लास इन स्टेट। वहाँ ना कोई क्लास होगा, ना कोई स्टेट होगा, वहाँ कुछ नहीं होंगे। द होल कम्युनिटी हैड द राइट ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और उस सोसाइटी में सभी कम्युनिटी का सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे अधिकार होगा, कंट्रोल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी according to the ability of the people but according to their needs। उस सोसाइटी में जो भी लोग होंगे उनके एबिलिटी के अनुसार नहीं बल्कि उनके ज़रूरतों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस तरीके से वो सोसाइटी कम्प्लीटली सभी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होगा, मुक्त होगा। इस तरीके से उन्होंने 5वें मोड ऑफ प्रोडक्शन की फ्यूचर में आने की ऐसी कल्पना की थी। तो ये रहा आज का हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।